So hello everyone. Okay. Hello. So we have done with the heads of income. That is five heads of income: income from salary, income from other source. We have done income from house property, income from business and profession, and income from capital gain. ये सब जो भी था वो हम लोग ने हेड्स ऑफ इनकम पढ़ लिया. अभी हम लोग को नेक्स्ट जो आगे पढ़ना है दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम. अभी ये सब इनकम तो आपने देख लिया कि ये सब इनकम आपका होगा, बट आपके साथ अगर किसी और का भी इनकम क्लब हो रहा है तो उसका क्या, वो टैक्स होगा या नहीं होगा. नॉर्मली क्या होता है, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विद पेरेंट्स. नॉर्मली तो ऐसे ही होता है कि बच्चे लोग का जो माइनर चाइल्ड है, बच्चे लोग भी आजकल कमाने जाते हैं. सो अगर वो लोग का इनकम आ रहा है, सो हम लोग क्या करेंगे, टैक्स तो पे करना है ना, तो हम लोग पेरेंट्स के साथ क्लब कर देंगे उनका इनकम. सो क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा क्या, वो हम लोग को ये टॉपिक में पढ़ना है. दैट इज नेक्स्ट टॉपिक. ओके. फाइव हेड्स ऑफ इनकम के बाद ये Okay. जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो दैट इज इन क्लबिंग ऑफ इनकम. दिस इज अ स्मॉल टॉपिक वी विल कवर अप. ओके. मतलब यहाँ पे तो जस्ट बोला है कि माइनर चिल्ड्रन का रहेगा. अगर मैं बोलूँ कि क्लबिंग ऑफ इनकम जो हो रहा है वो मैं माइनर चाइल्ड का ही होगा या किसी और का भी क्लब कर सकते हो आप इनकम आपके साथ, आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? मतलब ये तो ये लोग ने बोल दिया कि बच्चे लोग का जो भी इनकम रहेगा, बिकॉज आपने बच्चे लोग को कमाने के लिए भेजा है, तो अगर वहां से जो इनकम आ रहा है वो आपके पेरेंट्स के साथ क्लब कर दो, ठीक है. फिर क्या, बड़े लोग का भी होता है क्या यहाँ पे क्लब वगैरह इनकम? क्या लगता है आपको? हस्बैंड एंड वाइफ जैसे. हाँ, हो सकता है. सो डिपेंड द सिचुएशन क्या हो रहा है. नॉर्मली अगर वाइफ ने पैसे दिए हस्बैंड को तो होगा वो सब सिचुएशन. ठीक है. सो हम लोग देखते हैं इसका पॉइंट क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है. क्या सी नॉर्मली यहाँ पे माइनर चाइल्ड बोला है, बट हो सकता है कि माइनर चाइल्ड ने अपने अपने स्किल से या फिर अपने मैनुअल वर्क से उसने कुछ काम किया हो. जैसे नॉर्मली अज्यूम करना, फॉर एग्जांपल से एक पेरेंट्स है, मॉम डैड एंड बच्चा एक. ठीक है, दो बच्चे हैं उनको. सो एक जो है वो टैलेंटेड वाला है, दैट इज उनको एड में लिया, एक टीवी के एड में शो में लिया एक. वो ऐड कर रहा है, वो अपने टैलेंट के हिसाब से ऐड कर रहा है, ठीक है. बट दूसरा जो बच्चा है वो नहीं कर पाता उतना. सो उसको नॉर्मली ऐसे ही भेज दिया किधर कुछ काम के लिए, छोटा मोटा काम कर लेता है, वो भी पैसे कमा लेता है. सो ये टाइम पे आप कौन से बच्चे का पैसा पेरेंट्स के साथ क्लब करोगे? जो एड शो कर रहा है टीवी में वो, या फिर दूसरा बच्चा जो यहाँ पे है वो? कौन सा, या दोनों? क्या लगता है? आपके हिसाब से कौन से बच्चे का करना चाहिए? जो अपने मैनुअल स्किल्स या फिर अपने इंटेलिजेंट होगा तो अपने हिसाब से अगर वो काम करके पैसे कमा लेता है, उसका मैं इनकम यहाँ पे ऐड करूँ डैड मॉम के साथ, या फिर जो एक पर्सन है जो इसको बोला वही काम करता है, वो ज्यादा टैलेंट नहीं यूज कर रहा है, वो ज्यादा दिमाग यूज नहीं कर रहा है, उसको जितना बोला वो उतना ही काम कर रहा है. तो मैं कौन से बच्चे का यहाँ पे टैक्स पे करूँ, मतलब इनकम क्लब करूँ अपने पेरेंट्स के साथ? सो यहाँ पे आपको ना जो बच्चा जो अपने इंटेलिजेंट, अपने स्किल्स या फिर अपने हिसाब से अगर वो इनकम अर्न कर सकता है, उसमें इतनी लाइक कैपेसिटी है कि वो इनकम अर्न कर सकता है, सो वो भी फिर वो अपने हिसाब, आपको इसमें क्लब करने की जरूरत नहीं है. वो अपना इनकम खुद के ऊपर टैक्स पे करेगा वो जब 18 साल का हो जाएगा तभी. समझ में आया? हाँ. मतलब यहाँ पे आपको वो बच्चे का इनकम क्लब करना है जो अपने मैनुअल स्किल्स, टैलेंट को छोड़ के अगर ऐसा कुछ काम करके भी पैसे कमा रहा है. नॉर्मली आपको किसी के उधर आपने उसको रख लिया काम पे, बच्चे को भेजा काम पे, छोटा बच्चा है, उसको बोला वो काम करता है, वो यहाँ पे जाना, ये लेके आना, ये इसमें दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है. बोला वही काम किया है उसने. जब उसने बोला है वो काम किया है, सो उसका जो भी इनकम आएगा वो आपको अपने पेरेंट्स के इनकम के साथ क्लब करना पड़ेगा. सो दैट इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम. ओके. सो यहाँ पे पॉइंट है जो हम लोग को कवर अप करना है. फर्स्ट इज माइनर चाइल्ड इनकम. अगर कोई भी बच्चा 18 साल से कम है दैट इज माइनर, बिकॉज 18 साल के ऊपर होगा तो वो मेजर हो जाता है. ओके. सो अगर आपको बच्चा जो है वो अगर कमा के ला रहा है तो 1500 आपको एग्जामेशन है यहाँ पे पूरे साल भर का. ये एक्चुअली जो अमाउंट है 1500, ये 1961 से चल रहा है. मतलब जब से टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशन में आया तो वो एक एक्ट में आया वो. सो यहाँ पे क्या हुआ, तब से वो आपका अमाउंट चल ही रहा है. 1500 का जो अमाउंट है वो चल रहा है. ओके. सो अभी तक वो लोग ने बढ़ाया नहीं है.
क्लियर हुआ? मतलब अगर कोई भी पर्सन, फॉर एग्जांपल से अज्यूम करना, जो पर्सन, 2 पर्सन बताया मैंने आपको, जो अपने टैलेंट से कमा रहा है, उसका तो यहाँ पे आपको क्लब करने की जरूरत नहीं है, तो आपको क्लब नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आपको वो पर्सन का, वो बच्चे का आपको पेरेंट्स के साथ क्लब करना पड़ेगा जो अपने टैलेंट से नहीं कमा रहा है। सो जित फॉर एग्जाम्पल से अज्यूम करना वो 20,000 रुपये कमा रहा है या 30,000 रुपये कमा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1,500 जो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट? मतलब अगर उसको 80,000 रुपीज या 20,000 रुपीज, 30,000, जो भी वो इनकम अर्न करके ला रहा है, पूरे साल भर का कैलकुलेट करते हैं, तो अज्यूम करना वो पर्सन पूरे साल भर में 80,000 रुपीज इनकम अर्न करता है बच्चा। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, 80,000 में से 1,500 आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तभी का 1,500 एग्जेम्पशन है, अगर अब तभी वैल्यू था 1,500 का, अभी तो इतना वैल्यू भी नहीं है, अभी तो पर डे उतना कमाता है वो बच्चा, तो भी उसको क्या फर्क पड़ेगा, बट फिर भी एग्जेम्पशन है तो है, आपको माइनस करना पड़ेगा। अंडर सेक्शन 1032 में बोला हुआ है ये एग्जाम्ड है यहाँ पे, मतलब टैक्स लगेगा तो आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। समझ में आया? 1,500 तक एग्जाम रखा हुआ है। क्लियर? हाँ। ओके, अभी बात ये आती है कि किसके साथ, पेरेंट्स के साथ क्लब करना है, राइट? बट किसके साथ क्लब करूँ, मॉम या डैड? क्योंकि दोनों पेरेंट्स है ना। सो मैं 80,000 जो पर्सन, मतलब जो बच्चा है वो कमा के अगर ला रहा है, 80,000 में से 1,500 आपको एग्जामेशन माइनस करना है, 1,500। सो हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, नो डाउट। बट किसके साथ क्लब, किसके साथ करूँ, डैडी के साथ या मॉम के साथ या दोनों के साथ? क्या लगता है आपको किसके साथ करना चाहिए? क्या लग रहा है? सी आपको यहाँ पे जो है, आपको जो इनकम आया है वो किसके साथ आप क्लब करोगे, ये जो डाउट है उसको आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आपकी मॉम या डैड, जिसका भी इनकम ज्यादा होगा उसके साथ क्लब कर दो। फॉर एग्जाम्पल से बच्चा 80,000 रुपये कमा रहा है, तो उसमें से आप 1,500 एज एग्जेम्पशन माइनस कर लो, तो जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। अज्यूम करना कि आपकी मॉम का इनकम जो है वो 3 लाख रुपए है, अज्यूम करो। आपके डैड का इनकम है 6 लाख रुपए। सो अभी यहाँ पे ज्यादा किसका है, मॉम का 3 लाख है, डैड का 6 लाख है, और बच्चे का 80,000 है। सो 80,000 वगैरह इनकम किस में ऐड करोगे आप, जिसका भी आपकी मॉम या डैड, जिसका भी इनकम विचेवर इज हायर, जो भी इनकम ज्यादा होगा उसमें आपको क्लब करना है। मतलब बच्चे का इनकम, जिसका मतलब जो भी आपको क्लब करना है विथ योर पेरेंट्स, सो वी हैव टू चेक वेदर पेरेंट्स का इनकम कौन, लाइक ज्यादा किसका है, मॉम का इनकम ज्यादा है या डैड का इनकम ज्यादा है। जिसका भी इनकम ज्यादा होगा उसमें बच्चे का इनकम ऐड कर लेना, माइनर चाइल्ड का इनकम उधर ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस। ओके, फिर अज्यूम, मतलब जस्ट एग्जाम्पल के इसमें हम लोग लेते हैं कि वो जो बच्चा है, लाइक नॉर्मली कुछ सस्टेंस लाइक कुछ हुआ रहेगा एंड मॉम डैड दोनों साथ में नहीं रहते, जैसे एग्जांपल लो, मॉम डैड साथ में नहीं रहते हैं, सो वो टाइम पे आप किसके साथ क्लब करोगे? अभी वो टाइम पे तो मुझे नहीं पता ना मेरे मॉम का डैड लेकिन इनकम ज्यादा है या डैड का इनकम ज्यादा है, तो मैं कैसे क्लब करने जाऊँ? सो वो टाइम पे आप क्या करोगे, मॉम अलग है डैड अलग है, सो किसके टाइम पे हम लोग यहाँ पे ऐड करने का, क्या लगता है आपको? सो वो टाइम पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको बोल के रखा हुआ है कि अगर मॉम अलग है या डैड अलग है, मतलब दोनों अलग अलग है, तो बच्चा किसके साथ है, रहता किसके साथ है, बच्चे को संभाल कौन रहा है, उसका मेंटेनेंस कौन कर रहा है? सो यहाँ टाइम पे अगर मैं आपको बोलूँ कि वो बच्चे का मेंटेनेंस जो है वो उसकी मॉम कर रही है, सो इनडायरेक्टली वो उसके इसमें ऐड हो जाएगा। फिर आपको विचोर हायर वाला केस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो रहते एक के साथ रही है ना। अगर एक के साथ ही रह रहे हो तो उसका इनकम ज्यादा अज्यूम करके उसी में आपको ऐड करना है। दोनों साथ में है तो आपको विचेवर इज हायर देखना पड़ेगा कि किसका हायर है, तो उसमें क्लब करोगे आप। लेकिन अगर मॉम डैड अलग अलग है, तो जो उसका मेंटेनेंस कर रहा है उसके साथ आपको ऐड करना है। डैड कर रहे तो डैड में ऐड कर दो, मॉम कर रही है तो मॉम में ऐड कर दो। क्लियर हो गया? हाँ। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। नॉर्मली क्या होता है, मैंने मेरा इनकम ट्रांसफर कर दिया किसी और को, बट मैंने उसका एसेट ट्रांसफर नहीं किया आपको।
फॉर एग्जाम्पल से क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग? हाउस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल ले लो। ये घर मेरे नाम पे है, ये घर जो है मेरे नाम पे है और मैंने आपको भाड़े पे दिया। मैंने आपको रेंट भाड़े पे, मैंने आपको घर भाड़े पे दिया प्रीमाइसेस मेरा यूज करने के लिए। अभी इसका रेंट डायरेक्टली आप मुझे किसको दोगे? आप किसको दोगे? इसका घर का रेंट किसको देना चाहिए आपको? आप मुझे ही दोगे, क्योंकि घर मैंने आपको दिया है। समझ में आ रहा है? बट आपने क्या किया, ये घर का जो रेंट है वो आपने मुझे नहीं दिया, वो आपने जाके मेरी बहन को दे दिया या मेरे भाई को दे दिया। नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा, इनकम किसके पास चला गया? इनकम तो मेरे पास आया क्या? मैंने मेरा एसेट किसी को ट्रांसफर यहाँ पे किया नहीं है। ट्रांसफर मतलब यहाँ पे आपको सेल करना पड़ेगा। मैंने सेल नहीं किया आपको, मैंने रेंट पे दिया है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे का ट्रांसफर हो गया। इन शॉर्ट आपने डायरेक्टली उनको दे दिया, बट यहाँ पे ये देखा जाएगा कि मैं ओनर हूं ना, तो मैंने पैसे उनको ट्रांसफर किए होंगे। ये केस में क्या होगा, टैक्स कौन पे करेगा? जो ट्रांसफरर है वो टैक्स पे करेगा। समझ में आया? मतलब अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है जहां पे आप अपना इनकम ट्रांसफर कर रहे हो और विदाउट ट्रांसफरिंग योर एसेट, ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांसफरर है जिसने इनकम ट्रांसफर किया होगा उसको ऊपर टैक्स जाएगा। समझ में आया? हाँ। ओके। फिर नेक्स्ट इज रिवोकेबल ट्रांसफर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्मली कंट्रोल किसके ऊपर है। मतलब मैंने मेरा घर आपको दे तो दिया है भाड़े पे, लेकिन अभी भी कंट्रोल मेरे ऊपर ही है ना, क्योंकि मैंने आपको ट्रांसफर थोड़ी किया एसेट अभी तक। पूरा ट्रांसफर मतलब बेचा नहीं है ना मैंने अभी तक, आपको रेंट पे है। कंट्रोल मेरा अभी भी है वो प्रोडक्ट के ऊपर। लाइक अगर घर का आप छोड़ो, अब मैं कोई भी चीज देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको एसेट दिया, कौन सा एसेट देंगे, मोटर कार दिया फॉर एग्जांपल से, वो मेरा एसेट है। मैंने वो आपको ट्रांसफर किया है थोड़े टाइम के लिए, नॉट परमानेंट, टेम्परेरी पर्पस के लिए मैंने आपको वो ट्रांसफर किया। लेकिन वो गाड़ी किसकी है? अभी तक है तो मेरी। मतलब उसके ऊपर राइट अभी तक मेरा ही है। अधिकार जो होगा उस पे ऊपर जो कंट्रोल करना है वो मेरा ही होगा, मैं ही करूंगी। मतलब वो किसी और को इनकम देना है उससे, मतलब अगर फॉर एग्जांपल से वो आप मुझसे कार लेके चले गए और आपने किसी और को आगे जाके रेंट पे देते हो आप, वहां से अगर आपको इनकम आ रहा है लेकिन कंट्रोल मेरा है ना अभी तक वो गाड़ी के ऊपर, मतलब टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा यहाँ पे, भले इनकम आपने अर्न किया होगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे रिवोकेबल ट्रांसफर में क्या होता है, जब आप कोई भी एसेट ट्रांसफर कर रहे हो तो मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ट्रांसफरर है उसका ही कंट्रोल होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मेरा कंट्रोल मेरे पास ही, मैंने आपको पूरी चीज थोड़ी दे दी है अभी तक, यूज करने के लिए ही दिया है ना। अभी कुछ भी होगा तो मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि कंट्रोल मेरा ही है उस पर, गाड़ी मेरी है। अगर मैंने आपको बेच दिया फिर आपने उसके ऊपर स्क्रैच किया तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने गाड़ी बेच दिया है। लेकिन अभी तक मैंने आपको गाड़ी बेची नहीं है, मैंने आपको सिर्फ दिया है, और अगर आप स्क्रैच वगैरह कर लोगे उस पर ना तो मेरे को बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी गाड़ी है। नॉर्मली अगर वहां से भी कुछ इनकम अर्न करता है कोई, वो टाइम पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? मतलब ये हम लोग का जो क्लबिंग ऑफ इनकम था, ये तो ये पॉइंट हो गया कि आपको क्लब करना है, बच्चों के साथ क्लब करना है। फिर अगर कुछ आपने ट्रांसफर किया, इनकम ट्रांसफर कर दिया, ऐसे ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, ट्रांसफरर जो रहेगा उसको टैक्स पे करना है। सेम यहाँ पे रिवोकेबल ट्रांसफर में भी यही होता है, जिसके पास राइट्स है वो टैक्स पे करेगा नॉर्मली। ट्रांसफरर के पास ही राइट्स होगा ना, क्योंकि मैंने ट्रांसफर किया मतलब राइट्स मेरे पास है, तो टैक्स मुझे पे करना है। तो इन दोनों केस में मुझे ट्रांसफरर को ही टैक्स पे करना पड़ता है। समझ में आया? हाँ। ओके। बट यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन में, अगर नॉर्मल केस की अगर आप बात करो तो टैक्स किसको पे करना चाहिए? टैक्स उनको ही पे करना चाहिए जिनको रिसीव हो रहा है इनकम। नॉर्मल केस में यही बोला गया है, जिनको टैक्स इनकम रिसीव हो रहा है वही पर्सन टैक्स पे करेगा यहाँ पे। ओके। बट समटाइम्स इश्यू हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल से अज्यूम करना, हस्बैंड वाइफ है और ये लोग घर पे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मॉम डैड वगैरह सब लोग साथ में ही रहते हैं। नॉर्मली वो जो उनकी बहू है, जो डॉटर इन लॉ है, उनको जॉब करने के लिए अलाउड नहीं है। अभी आपने क्या बोला, हम लोग डायरेक्टली तो डैड को नहीं बोल सकते, फादर इन लॉ को हमने जाके बोला ही नहीं, डायरेक्टली हम लोग नहीं बोलते। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, आपने हस्बैंड को बोल दिया, अभी उनको बोला कि आपको जॉब करना है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो उन्होंने क्या बोला, अपने को पूछना पड़ेगा पापा को। तो फादर इन लॉ के पास आप लोग चले गए और आपने उनको पूछा कि जॉब करने देना है क्या, तो उन्होंने मना किया, बहुत मगजमारी हुआ, तब तक जाके ये लोग, तो ना ही चल रहा था कि नहीं हम लोग अलाउ नहीं करते हमारे इधर,
जॉब नहीं कर सकती, डॉटर इन लॉ हमारी जॉब नहीं कर सकती। तो यहाँ पे क्या हुआ अभी सिचुएशन, जॉब नहीं कर सकती बोला, फिर आप तो जिद पे आ गए नहीं जॉब करना ही है, तो ठीक है फादर इन लॉ ने एक कंडीशन डाला, ठीक है जॉब कर चलेगा, बट जो भी इनकम आएगा वो तू मेरे को लाके देगी। आपको लगता है ऐसा कुछ चलेगा? अगर ऐसा बोला आपके फादर इन लॉ ने कि आप जॉब पे जाओ, आपका जो भी सैलरी या फिर इनकम आएगा वो आपको मुझे आके देना है, चलेगा ऐसा आप लोगों को? हाँ, नॉर्मली केस में अगर ये सब नहीं चलता है, बट अभी आप क्या बोल रहे हो, नहीं मेरा इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है, मेरा इंटेंशन है घर से बाहर जाना, एटलीस्ट बाहर जाएंगे तो फ्रेश तो रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको काम करने की इच्छा हो रही है तो आप बाहर जा रहे हो, तो फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना फिर पैसा किसके पास भी जाए, हाँ थोड़ा मैं रख लूंगी, थोड़ा आपको बाद में दे देंगे, जो भी आपका इंटेंशन जो भी रहेगा वैसा। तो ये इस केस में क्या हुआ, डॉटर इन लॉ ने क्या किया, अपना पूरा इनकम किसको दे दिया, फादर इन लॉ को दे दिया। सो ये केस में क्या होगा, इनकम जिसको मिला रहेगा वो टैक्स पे करेगा, तो किसको मिला है, फादर इन लॉ को, सो वो टैक्स पे करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हर टाइम में क्या होता है, जिसने टैक्स इनकम रिसीव किया होगा ना उसको ही टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था टैक्स के, दैट इज इनकम टैक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को इनकम पे टैक्स पे करना है, तो जिसको इनकम आया रहेगा उसको आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया, क्लियर हो गया ना? हाँ, सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन डॉटर इन लॉ ने फादर इन लॉ को पैसे ट्रांसफर कर दिए, सो यहाँ पे जिसने ट्रांसफर किया है वो टैक्स नहीं पे करेगा, जिसको इनकम रिसीव हुआ है वो टैक्स पे करेगा, तो वो वाला केस था। समझ में आया? तो हम लोग ने पूरा कवर अप कर लिया कि क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या क्या होता है। माइनर चाइल्ड का रहेगा तो 1500 तक एग्जाम्पशन है आपको यहाँ पे, या फिर आप कोई भी एसेट ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, मतलब इनकम ट्रांसफर कर रहे हो आपने, एसेट ट्रांसफर ही नहीं किया, सो वो टाइम पे क्या होता है, आपको ट्रांसफरर को टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसने पैसे ट्रांसफर किए उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो क्लियर हुआ आपको ट्रांसफर क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या है, पेरेंट्स के साथ क्लब कब करना है। माइनर चिल्ड्रन रहेगा तो वो अगर इंटेलिजेंट है या फिर अपने स्किल से कमा रहा है तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्लब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपने टैलेंट से नहीं कमा रहा है, स्किल से नहीं कमा रहा है, तो आपको यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ क्लब करना पड़ेगा, जिसका भी इनकम ज्यादा होगा उसके साथ, या फिर जो मेंटेनेंस कर रहा है बच्चे का उसके साथ। क्लियर हुआ? फिर हम लोग ने ये 3 पॉइंट्स देखा था, क्लियर हो गया ना ये आपको? तो यहाँ पे मेरा क्लेबिंग ऑफ इनकम का टॉपिक भी फिनिश होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके। ओके।